जो $40 बिलियन का मैंने आंकड़ा दिया है महोदय, ये 4 लाख करोड़ होता है। ये 4 लाख करोड़ की डॉलर पे लॉन्ग पोजीशन बनाए बैठे थे भारतीय बैंक, 40 बिलियन। तो हमारे अब बैंक ही अगर डॉलर को ऊपर चढ़ाएंगे तो डॉलर क्यों गिरेगा? आरबीआई के ये समझ में आया कि भैया हमारे बैंक ही 40 बिलियन की लॉन्ग पोजीशन लिए हैं। तो आरबीआई का कहना अब ये है कि इस तरह $40 बिलियन लेके आप नहीं बैठ सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है एफएनओ की। तो आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई ने ये कह दिया है प्रत्येक बैंक पे लिमिट दे दी है। प्रत्येक बैंक पे लिमिट है कितनी? 100 मिलियन की। 100 मिलियन की लिमिट हो गई, सोचो आप, 100 मिलियन की। और ये जो 40 बिलियन अभी है महोदय, ये इतने मिलियन है, सोचो आप, 40,000 मिलियन की पोजीशन है आज की डेट में। ना उनको घटा के करना है 100 मिलियन की, पर बैंक घटा के 100 मिलियन करना है, ये आरबीआई का कहना है इन सभी बैंकों से। तो अब सोचिए आप कि जब 40 बिलियन की पोजीशन कटेंगी तो क्या होगा? क्या होगा? देखिए, जब नाउ दे विल कम बैक टू सेल टुमारो, देन डॉलर विल क्रैश। नाउ ओनली एक चीज है, 10 अप्रैल तक की टाइमलाइन है कि 10 अप्रैल तक उन्हें इस नियम का पालन करना है। उनकी जो डॉलर पर लॉन्ग पोजीशन है वो उन्हें काटनी पड़ेगी। अगर वो काटेंगे तो डॉलर नीचे आएगा ही रहेगा। नाउ थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ये है कि भले ही डॉलर ना आए, ये पेयर आएगा, ये यूएसडी आईएनआर पेयर है। इसमें क्या है? डॉलर का पेयर है रुपए के साथ। तो भले ही डॉलर चढ़ जाए, लेकिन यूएसडी आईएनआर पेयर में डिक्लाइन आ सकती है। बहुत सुंदर कदम उठाया है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव क्या है? दुष्प्रभाव है लॉस। बैंक्स महोदय ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। और श्रीमंत, मैं हमेशा आपसे निवेदन करता हूं, शेयर मार्केट घमंडी लोगों का कब्रिस्तान होता है। दे क्रिएटेड लॉन्ग पोजीशन विदाउट हेजिंग। फ्यूचर लॉन्ग करे बैठे हैं, ऑप्शन लॉन्ग करे बैठे हैं। दे डोंट हैव सिंथेटिक कॉल, ध्यान दीजिए, दे डू नॉट हैव सिंथेटिक कॉल, दे हैव नेकेड कॉल, दे हैव नेकेड फ्यूचर। नाउ दे आर ट्रैप्ड। तो ध्यान दीजिए, जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, घमंडी होते हैं, तो बिजली ऐसे गिरती है श्रीमंत। बिजली गिर गई। इसलिए कभी भी नेकेड ऑप्शन नहीं करना है, नेकेड ऑप्शन नहीं करना है महोदय। अब इनका कहना है साहब कि हम ऑप्शंस में काट देंगे, फ्यूचर में छोड़ दो। अब आरबीआई इनको राहत नहीं देने वाला। अब तो आरबीआई की बिजली गिर गई, पोजीशन काटो, 10 तारीख तक राहत है। तो हो सकता है कल ना टूटे, लेकिन ओवरऑल सेलिंग प्रेशर रहेगा डॉलर पे। नाउ हमको साथ में देखना है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स पर नजर रखनी है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, पेयर की बात कर रहे हैं और डॉलर इंडेक्स अकेले की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको सिर्फ डॉलर इंडेक्स का चार्ट दिखाऊं श्रीमंत, डॉलर इंडेक्स का, तो डॉलर इंडेक्स खुद मजबूत है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि कल जो क्रैश होगा, दैट इज सब्जेक्टेड टू दिस डॉलर इंडेक्स ऑल्सो। दिस डॉलर इंडेक्स, कि डॉलर इंडेक्स का क्या होता है? ओवरऑल तो बिकवाली आनी है 40 बिलियन की, वो आएगी 10 तारीख तक। लेकिन बीच में अगर डॉलर मजबूत बना रहा तो हो सकता है यूएसडी आईएनआर पेयर तत्काल ना गिरे कल, क्योंकि यूएसडी आईएनआर पेयर में यूएसडी भी है और आईएनआर भी है। तो अगर आपका डॉलर इंडेक्स यही फ्रीज कर दो आप, अगर डॉलर इंडेक्स आप यही फ्रीज कर दो, देन यूएसडी आईएनआर पेयर, मैं आपको चार्ट पर ले जाता हूं यूएसडी आईएनआर के। अगर हम जो है डॉलर इंडेक्स को आज फ्रीज कर दें 99.98 पर, हम जो है डॉलर इंडेक्स को फ्रीज कर दें, मान लो फ्रीज कर दें, फ्रीज स्टॉप, तब आपका यूएसडी आईएनआर पेयर गिरने वाला है, पक्की बात है, कंफर्म है। इतनी बड़ी पोजीशन, कितनी बड़ी पोजीशन है महोदय? अप्रैल महीने में विदेशी निवेशकों ने कितना माल बेचा? 12 बिलियन का। ये 12 बिलियन का माल उन्होंने बेचा, मार्केट की दुर्गति आपके सामने है। हमारे बैंक तो 12 चौक 48, 12 36, 3 गुना पोजीशन बनाए बैठे हैं डॉलर लॉन्ग, डॉलर लॉन्ग। तो बहुत बड़ा घटनाक्रम है, बैंकों को लॉस लगेगा, लॉस लगेगा। हमेशा अगर घर बनाना है तो बाउंड्री बनाएं, छत बनाना है तो मुंडेर बनाएं, प्लॉट खरीदा है, जमीन खरीदी है तो बागड़ लगाएं, बाउंड्री बनाएं। बागड़, बाउंड्री, मुंडेर मतलब हेज। बैंकों ने बनाया होता तो बच जाता। अब जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं आरबीआई से, साहब राहत दे दो, राहत दे दो, राहत दे दो। अब कौन राहत देने चला? श्रीलंका। अब तो ये कदम भारत सरकार ने सही उठाया है, मैं तारीफ करता हूं तहे दिल से मोदी सरकार की।